गिवन है, आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे दिस इज ए सेंटेंस, उसको सफल कैसे किया गया है, सफल मतलब जो हमने वही किया था कि चेंज किया गया उसके ओरिजिनल वैल्यू से, दिस पहले था उसको चेंज करके लास्ट में लिख दिया, तो सफल कर दिया गया है। और ये इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। आपने इसे रीअरेंज करके इसको सॉर्ट करना है, दिस को दिस की जगह पे और इसको इसकी जगह पे, ए को ए की जगह पे, सेंटेंस को सेंटेंस की जगह पे। लेकिन मेन कैच क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसका रियल पोजीशन क्या है। इसका ध्यान से देखोगे आप, यहाँ एग्जांपल में इन सब की रियल पोजीशन, जो सफलिंग पोजीशन है, जो सफल करने के बाद जो पोजीशन दी गई है, इसका पोजीशन रियल है टू वाला, सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है ना, टू पे वो, और सेंटेंस का रियल इंडेक्स है फोर पे, जिसका रियल इंडेक्स है वन पे, और इसका रियल इंडेक्स है, ए का रियल इंडेक्स है थ्री पे। तो आपने इसको इसके थ्री रियल इंडेक्स से भेजना है। अब ये मत कहना सर ये आउट ऑफ सिलेबस वाला प्रॉब्लम है, सफल सफल स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम मैंने कराया था, उससे रिलेटेड है ये, तो उसमें कुछ नहीं करना है। बस आपने उसमें स्ट्रिंग्स ऑफ एरे दे रखा था, इसके अंदर स्ट्रिंग्स दे रखा है, स्ट्रिंग्स दे रखा है, तो आपने इसके स्ट्रिंग को शॉर्ट करना है। शॉर्ट किस हिसाब से करना है, हर एक वर्ड के लास्ट इंडेक्स, वर्ड के जो लास्ट वाला लेटर है उसके हिसाब से शॉर्ट कर देना है इस स्ट्रिंग को, ठीक है। समझाने लायक बस इतना ही था, करो एग्जांपल देख के इसका, मुझे बताना इसके बाद, ठीक है। बाद जब नंबर हटाने के बारी आएगा, तब अगर कोई भी वर्ड 0 से 9 तक मिला तो इरेज, ऐसा कुछ होगा क्या? इसमें रुक जाओ, ये टू है, ये फोर है, ये वन है, जीरो वन टू और ये थ्री। इसमें एक चीज तुम नोट कर रहे हो, इन्होंने क्या रखा है कि जो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वन 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 इंडेक्स वर्ड पोजीशन है। मतलब कि जो वन वाला इंडेक्स, वन जो दिस है ना, दिस, ये जीरो पे आना चाहिए था, ये कहाँ आना चाहिए था, जीरो पे। तो ये वन के हिसाब से इन्होंने इंडेक्सिंग दे रखी है, लेकिन हम इसको जीरो पोजीशन पर ला के रखेंगे, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट इसमें हमें करना है। सिंपल इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक स्ट्रिंग एस दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट शॉर्ट कैसे करोगे आप, शॉर्ट करना है आपको, इसको पिक करके टॉप पे लाना है, फिर इसको इसके पोजीशन पे, इसको इसके पोजीशन पे, इसको इसके पोजीशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये जो दिस है ना, इसकी लास्ट इंडेक्सिंग वन से है, हमें इसे उठा के जीरो पर लाना है और ये वन को भी हटाना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसके लिए, आपके पास सिंपल ये स्ट्रिंग दे रखा है, आपने इसमें आप इसे क्या करेंगे, आप पहले आप इसे सिंपल ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनाया, ठीक है ना, स्ट्रिंग एरे बनाया, इसकी लेंथ क्या रखी, इसकी लेंथ रखी इस वाले के इसके हिसाब से, एस डॉट लेंथ, जिसमें आपने आंसर स्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसके ऊपर लूप चलाया, सिंपल सा। आपने क्या लिया, लूप में स्ट्रिंग है ये, और इस लूप लगाया, ठीक है ना। आपने हर एक वर्ड को पिक किया एक बार में, आपने सिंपल इसके ऊपर लूप चलाया और स्ट्रिंग वर्ड लिया और इसके ऊपर ट्रेवर्स करते गए, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले हर एक वर्ड की लेंथ निकाल ली, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना। आप गए इंट एन इज इक्वल टू वर्ड डॉट, ये स्ट्रिंग है,
लेंथ निकाल ली, हर एक आप जो आई की वैल्यू आपकी इस पे है, इसकी लेंथ आ जाएगी। जब आई की वैल्यू कट के यहाँ पे आ जाएगी, तब एन के पास इसकी लेंथ आ जाएगी। जब कट के यहाँ पे आएगी तो एन के पास इसकी लेंथ आ जाएगी, देखिए लास्ट में इसके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते आपने सबके धीरे धीरे करके सबका लेंथ निकाल लिया। एक बार में एक को पिक किया आपने, एक बार में एक को करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एक ही एक क्या मैं कुछ बताऊं, मैंने अभी अभी ये जस्ट सी प्लस प्लस में ट्राई किया था। हम्म, हाँ, और मैंने मतलब वर्ड भी प्रिंट कराए थे, लेकिन ये पूरा जो है वो एक ही स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग वर्ड में ये पूरा इस सेंटेंस सारा एक ही स्ट्रिंग में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इस बार एक वर्ड है, सेंटेंस एक वर्ड है, मतलब ये सब अलग अलग है, लेकिन स्ट्रिंग वर्ड है ना, लूप एक ही बार रन होगा। ये तो स्प्लिट कर लो। हाँ स्प्लिट स्प्लिट कर लो, करके स्प्लिट पहले। कर लो। हाँ स्प्लिट कर सकते हो तुम, स्प्लिट करोगे तो ये स्पेस हट जाएगा, सबकी इंडेक्सिंग अलग अलग आ जाएगी। इसकी इंडेक्सिंग 0 आ जाएगी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। स्प्लिट कर दोगे तो स्पेस हट जाएगा, ये ऐसा लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये खुद एक एरे में आ सकता है, या फिर जैसे मर्जी करना है तुम, चाहे एरे में करो या नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, स्प्लिट कर वो लेना ऊपर। वैसे नहीं होगा, वो हर एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर, तो मतलब IS2 सब पे वैसे लाइन आएगा, समझा, कुछ ऐसा रहता है। मतलब रन नहीं होगा वो कोड, मतलब करना एक बार ट्राई करना, मुझे नहीं मालूम, मैंने किया था अभी अभी, नहीं हुआ। देखता हूँ क्या कह रहे हो तुम, जैसे कि ये वर्ड है। ठीक है, इस पे मैंने ट्रेवर्स किया। ठीक है, इसके बाद मतलब वर्ड में ना वो इज करके, मतलब इज एक वर्ड ऐसा नहीं आएगा शायद। समझा नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम, क्या कह रहे हो तुम। अच्छा, करना सिंपल सा फिर मेरे सुनो सुनो, सिंपल सा तुम्हें क्या करना है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? को। नहीं। ठीक है, सिंपल सा तुम्हें क्या करना है कि जो जो तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक स्ट्रिंग एरे लो, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग एरे, और क्या करो, पुराने वाले को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो सिंपल। अब तो एरे बन गया स्पेस के हिसाब से, ये हो गया। आप जो है, आप तुम ट्रेवर्स कर रहे हो str में। स्प्लिट पता नहीं। ठीक है, str में सिंपल, ये अब ये एरे है। अब तुम्हारा लूप एरे के हिसाब से चल रहा है, नॉर्मल एरे। अब स्ट्रिंग का एरे बन चुका है ना, नॉर्मल एरे चल रहा है। समझ में आया अब? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि आप तो दोनों है, आप तो आपके पास दोनों एक ही, दोनों ये जो दोनों है, ये वाला भी एरे हो गया और ये वाला भी एरे हो गया, स्ट्रिंग एरे, दोनों स्ट्रिंग एरे हैं। तो इस पे इनके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो एरे की रन होगी, ना कि मतलब जो आउटर प्रॉपर्टी है ना वो एरे की रन होगी। देखो लूप इसके ऊपर एरे की तरह चलेगा। आप वर्ड को भी इंडेक्सिंग भी एरे की तरह करोगे, पिक भी एरे की तरह करोगे, बाकी ऑपरेशन स्ट्रिंग की तरह करोगे। ठीक है, हाँ आपने ठीक है। जीरो वाला एलिमेंट वर्ड को पिक किया, मैं फॉर ईच लूप लिखूं या फिर नॉर्मल लूप लिखूं, फॉर ईच लूप ठीक है। हाँ। लेंथ निकाल लिया। इसके बाद आपने क्या किया, उस जो लेंथ है ना, उस लेंथ के ऊपर जैसे कि माने आपने जो फर्स्ट वाला वर्ड लिया था इज, टू, इसकी लेंथ कितनी है 3, 0, 1, 2। इस वर्ड को पिक किया आपने, ये वर्ड है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करा फर्स्ट में इज को। ठीक है, ठीक है। इसकी लेंथ है 3, 3, 3 है, 3 हो गया। ठीक है ना, तो अपनी इसकी लेंथ 3 यहाँ पे स्टोर कर ली, लेकिन आपको क्या हटाना है, तो इसकी ओरिजिनल जगह क्या है, ये 2 है जो लास्ट में दे रखा है। तो आप क्या करोगे, एक इंट इंडेक्स नाम का इंटीजर बनाओगे, और उसमें से ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको निकाल लोगे तुम। ठीक है, तुम क्या करोगे, लास्ट वाले एलिमेंट में से जैसे कि ये है ना, तुम स्टोर कर लोगे क्या, वर्ड डॉट कैर कैर एट वेयर n n माइनस माइनस वन, वन
ये इसकी ओरिजिनल जगह है इंडेक्सिंग, ये इसकी इंडेक्सिंग है। समझ में आ गया तुम्हें इतना? हाँ अगर देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो यहाँ पे तुम टाइप कास्ट कर लेना, ठीक है ना। एक चीज और मैं बताना भूल गया, तुम्हें टाइप कास्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तुम सिंपल ये कर सकते हो, -48। मैंने -48 क्यों किया, क्योंकि जब हम एस का वैल्यू यूज करते हैं ना, एस का वैल्यू, उसके अंदर जो न्यूमेरिक होते हैं ना, न्यूमेरिक, जो हमारा जो ये जो लेटर है, ये लेटर हमारा 190 पे कुछ पे खत्म हो जाता है, ठीक है सारा। इन सब के बीच में ना न्यूमेरिक वैल्यू जो होते हैं 0 1 2 2 2 ऐसे करके, इनके बीच में ना 48 का गैप होता है, ठीक है ना। 48 का गैप होता है यहाँ पे इस साइड। आप इसमें से 48 माइनस कर दोगे 190 में से, तो आपको उसका न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसी ये ऐसे ही 189 पे कोई भी वर्ड होगा, उसमें से 48 माइनस कर दोगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगा, समझे। इसी हिसाब से मैंने ये वाला लॉजिक यूज किया है। बाकी आप टाइप कास्ट कर लें तो टाइप कास्ट करके कर सकते हैं, बाकी ये वाला लॉजिक अच्छा था, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू के हिसाब से किया मैंने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, ठीक है। -48। अब आपके पास वर्ड आ गया, इंडेक्स आ गई इसकी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसकी सही पोजीशन पे लास्ट वर्ड की लेंथ निकाल ली, इसकी पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए वो निकाल ली। अब इसको ऐड कर दो, सिंपल। ऐड क्या करना था आपने, जो रिजल्ट वाला जो आपने स्ट्रिंग कैरे बनाया था रिजल्ट, उसके अंदर इसकी पोजीशन ऐड कर दो। किसको, किसको ऐड करोगे आप, जो आपने जो वर्ड। वर्ड, वर्ड को, वर्ड को वहां पर ऐड करोगे इंडेक्स पे। इंडेक्स, जो इंडेक्स आपने लास्ट में यहाँ से निकाली, यहाँ से 2 निकाला था, 2। लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम में क्या क्या रखा है, इधर देखो, इन्होंने प्रॉब्लम में क्या रखा है, इंडेक्सिंग वन बेस्ड है। वन बेस्ड मतलब ये जो इज की जो इज, ये जो इज है ना, इज, ये 2 पे नहीं, असल में एरे के अंदर 1 पोजीशन पे है। यहाँ से देखो ध्यान से आउटपुट में, हाँ दिस के हाँ बाद इज है, ये इसकी इंडेक्सिंग 1 पे है। तो ना गिवन आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्सिंग 1 से है, और आपको रिजल्ट में जो स्ट्रिंग चाहिए उसकी इंडेक्सिंग 0 से है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रिजल्ट इसको माय इसके जो 1 -1 कर दोगे, अब ये 0 वाली इंडेक्सिंग हो जाएगी सबकी, समझे। हाँ लेकिन आपको एक बात और चाहिए, इन्होंने ये भी कह रखा है कि आपने इस 2 को रिमूव भी करना है, इसके बाद इस 2 को रिमूव भी करना है, ये इस भी 2 को बोल रहे रिमूव कर हैं देना है। ये 2 जो था ना इसको काट देना है, बस इतना इतना एरिया लेना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसी वर्ड के अंदर सबस्ट्रिंग मेथड लगा दोगे। सबस्ट्रिंग मेथड लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक कि लगाओ, 0 से -1 n-1 तक। n-1 पे यहाँ पर 2 था, लेकिन एक बात याद रहे, जो हाँ सबस्ट्रिंग मेथड होता है ना, वो 0 वाले को तो इंक्लूड करता है, लेकिन इसको एक्सक्लूड कर देता है, वो सिर्फ इतना ही को लेगा। इसको एक्सक्लूड कर देगा, इसका मतलब 2 को छोड़ देगा, n-1 को छोड़ देगा वो, सिंपल। अब ब्रो बताओ इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कत थी। सफल वाला जो इंडेक्सिंग कैसे पोजीशन करते, ये मैंने तुम्हें कल समझा दिया। दोनों एरे को इसमें कर दिया मैंने, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करके नॉर्मल एरे की तरह लूप चलाया, हर एक वर्ड को पिक करके उसका लास्ट लेंथ निकाल दी। लेंथ निकालने के बाद उसमें जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन हमने उसको इंट वैल्यू में लेने के लिए ओके 48 से माइनस कर दिया, सिंपल था। उसको जो इंडेक्स पोजीशन पे पुट कर दिया, लेकिन इंडेक्सिंग आपको 1 बेस्ड है, तो आप उसको 0 बेस्ड बनाने के लिए -1 करोगे हर एक इंडेक्स के अंदर, ये कर दिया। ये तो आपने कर दिया रिजल्ट वाले एरे में, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पूछा गया है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग में चाहिए आपने, ठीक है। स्ट्रिंग में चाहिए तो इसका मतलब क्या करोगे आप, दूसरा तरीका ये भी है कि आप पता क्या करो, आप सिंपल एक, ये यहाँ पे खत्म हो गया फॉर लूप, आपने उस जो गिवन एरे था उसको स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट किया, हर एक एलिमेंट को पिक कर उसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ निकाली कितनी है, उसके बाद उसके लेंथ के उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर ही लास्ट में उसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई है, आपने उसकी इंडेक्सिंग लास्ट वाले पोजीशन पर लेंथ के हिसाब से निकाल ली, लेकिन -48 करी। -48 क्यों करी, क्योंकि आपको जो इसका वैल्यू के अंदर न्यूमेरिक और जो अल्फाबेटिक के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो 48 का होता है, ठीक है ना, 48 का रेशियो होता है।
-48 करने के बाद जो लास्ट में स्ट्रिंग वैल्यू थी 2 उसको आपने इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दी, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि आपको डबल वैल्यू को, कोई भी डबल वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीजर में माइनस करते हैं, ठीक है। -32 कर सकते हैं, -97 कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। उसके बाद सिंपल इंडेक्स निकाल ली। अब इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से इसकी सही जगह पर रख दो। आपने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग जो आपने स्ट्रिंग एरे था, स्ट्रिंग एरे लिया, अपनी इंडेक्सिंग सही जगह की उसकी -1 से क्यों किया, क्योंकि 1 बेस इंडेक्स था और आपको इसको 0 बेस इंडेक्स में लेके जाना था। तो 1 बेस इंडेक्स के अंदर वो 0, कोई भी पोजीशन जो 1 पे है उसको 0 पे लाने के लिए -1 करोगे, कोई 2 पे है उसको 1 पे लाने के लिए -1 करोगे। तो आपने 1 बेस इंडेक्सिंग को 0 बेस इंडेक्सिंग करने के लिए -1 पोजीशन पर रखा वर्ड्स को, ठीक है ना। लेकिन वर्ड चाहिए आपको कितना, आपको ये लास्ट वाला वैल्यू जो है, जैसे कि ये इज के साथ 2 था, आपने ये वाला वैल्यू को रिमूव करना है। ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, इसकी लेंथ में ये वाली पोजीशन कैसी आए, ये n-1 पोजीशन है, ये n-1 पोजीशन हटाना है। आपने सब स्ट्रिंग मेथड लिया, 0 से लेके n-1 तक रन कर दिया, सिंपल ये था। इतना तो आपको समझ में आया होगा, C++ वालों को भी समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ से, क्या हम सीधा यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ले लेगा, इसलिए हम इसे स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, न्यू, ये आप लिख लेना जो भी, ठीक है, ऐसे करके न्यू लिख लेना, ठीक है ना। ये एस बी, ठीक है, न्यू बिल्डर लिया, आपने लूप चलाया, लूप चलेगा स्ट्रिंग एरे पे, तो एरे है तो आप सीधा ऐसे चलाओ, स्ट्रिंग एरे के अंदर स्ट्रिंग है, ठीक है ना। स्ट्रिंग व्हाट, स्ट्रिंग एलिमेंट, जो भी वर्ड्स है इसके अंदर, str के अंदर आपने लूप चलाया, सॉरी रिजल्ट के अंदर चलाओगे आप, जिसके अंदर आपने स्टोर कर रखा था रिजल्ट के अंदर फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, आप हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करते रहोगे, एस बी डॉट अपेंड वर्ड, ये आपने स्ट्रिंग बिल्डर में कर दिया कन्वर्ट। इसके बाद आपने एरे से स्ट्रिंग बिल्डर में कर दिया, स्ट्रिंग बिल्डर से रिटर्न करना है आपने स्ट्रिंग वैल्यू। सिंपल आप क्या करो, रिटर्न स्टेटमेंट पे जाओ, यहाँ से लूप खत्म, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करो, जो एस बी है, एस बी डॉट जो स्ट्रिंग बिल्डर को टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, टू स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल ये कोड था इसका, किसको इसको समझ में आ गया, पर ये ला वो प्रॉब्लम। स्पेस भी, हर वर्ड के बाद स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? स्पेस नहीं करोगे ना ऐड, असल में जब तुम स्पेस, जो कुछ स्पेस होते हैं ना, वो जो सिंगल स्पेस होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है। तो आपने स्ट्रिंग बिल्डर लिया, सिंपल सिंपल ऐड कर दिया, स्पेस वाला दे रखा था क्या इसके अंदर, चलो आप स्पेस भी कर सकते हाँ, हो, मर्जी स्पेस। है। हाँ, आपने एक वर्ड ऐड किया, ठीक है, वर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे कोड में लिख रखा है स्पेस, ऐसे करके एक एक हर एक वर्ड ऐड किया ऐसे से, इसके बाद एक स्पेस भी ऐड कर दिया, तो हाँ, तो सिंपल। लास्ट में भी स्पेस ऐड हो जाएगा। लास्ट में ट्रिम कर दो, अच्छा, यहाँ से जो ट्रिम है ना भी ये होता है। मेथड, या इसे ट्रिम कर दो। पहले से एक बार शॉर्ट में बता दीजिए पहले से। ठीक है, बताता हूँ शॉर्ट में, ट्रिम कर दो। ठीक है, अच्छा था। समझ में आया तुम्हें, हाँ। शॉर्ट में ये था कि देखो आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है ना,
इज सेंटेंस दिस ए, ठीक है, ये सेंटेंस आपके पास गिवन है और इन्होंने क्या रखा है कि ये सफल है। सफल इन द मीन्स ये अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। इनकी सही पोजीशन कहाँ पर है, जो इनकी इंडेक्स, जो इनके लास्ट वाला स्ट्रिंग है, इसका लास्ट स्ट्रिंग 2 है, सेंटेंस का लास्ट स्ट्रिंग 4 है, इनकी सही पोजीशन ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो गिवन स्ट्रिंग है वो आपके पास 1 बेस इंडेक्स है। 1 बेस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो पोजीशन 4 पे है ना, वो 4 पे नहीं, 4 माइनस 1 पे आएगा, 3 पे, समझे? क्योंकि आपको जो आप आंसर लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज ए स्टेंस, दिस इज ए सेंटेंस, तो ये 0 पे आया, रियल स्ट्रिंग ऐसे बनेगा 0 1 ऐसे 3। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 0 पे कुछ है ही नहीं, यहाँ देखो 0 पे कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 बेस इंडेक्स है, जो 1 पे है वो 0 पे आना चाहिए था। ये हम प्रॉब्लम करते करते सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, पहले हम ट्रेवर्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको, सिंपल एक एरे के अंदर, स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर कर लिया। क्यों किया? क्योंकि इसको हमने एरे स्प्लिट कर दिया सारे स्पेस हटाने के लिए। आपने सिंपल इसको स्प्लिट फंक्शन करके स्ट्रिंग str के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक रिजल्ट बनाया जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग एरे का रिजल्ट बनाया, जिसके अंदर आप रिजल्ट स्टोर करोगे, लेंथ होगी इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, अब चूंकि आपने एरे बना लिया है, ट्रैवर्स भी एरे की तरह ही करोगे। आपने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, किसके अंदर लगाया, str के अंदर। str क्या था, आपने str को बनाया था ये वाला str, स्प्लिट करने के बाद सारे स्पेस हटा दिए, बना दिया, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद बना दिया। अब str के अंदर क्या है, ये वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड्स, एक एक वर्ड्स, एक एक वर्ड्स पिक किया, एक एक वर्ड को आपने एक वर्ड को पिक किया, उसका लेंथ निकाल लिया n, लेंथ निकाल लिया। उसके बाद लेंथ निकालने के बाद आपने उसका इंडेक्स निकाला, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी, वर्ड डॉट केयर एट लास्ट इंडेक्स n माइनस 1, लास्ट इंडेक्स आपने पता कर लिया, लास्ट इंडेक्स है इसका इज का 2, इसका लास्ट जो इज है, ठीक है, इसका लास्ट पोजीशन पे जो है n माइनस 1 पोजीशन पे वो 2 है। लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ये वर्ड भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस 2 को आपने इंडेक्स में लेने के लिए क्या करोगे, -48 से करोगे। क्यों? ये एस का ही रूल है। इसका चार्ट देखोगे, वहां पर रेशियो होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग में है, कोई भी न्यूमेरिक वाली स्ट्रिंग के अंदर है, उसको इंटीजर में लेने के लिए आप -48 करोगे, ठीक है ना। ये रूल है इसका, ठीक है। इतना समझ गए? आपने इस हिसाब से इसका वो निकाल लिया, लास्ट वाला इसकी पोजीशन निकाली स्ट्रिंग की। इसके बाद आपने क्या किया, आपने उसकी रियल इंडेक्स निकाल ली, तो आप उसको जगह पे पुट करोगे। उसकी जगह क्या होनी चाहिए, 0 बेस इंडेक्स होना चाहिए। रिटर्न करना आपने 0 बेस इंडेक्स के हिसाब से। आपने रिजल्ट एरे लिया, आप एरे पे काम करो, एरे, एरे के अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एरे है, इंडेक्स -1 इसलिए किया क्योंकि आपको 0 बेस चाहिए, इन्होंने 1 बेस दे रखा है, जो वैल्यू 1 पे है वो 0 पे आएगा, इसलिए आपने -1 किया, अपने वर्ड को स्टोर कर दिया। लेकिन एक चीज और, इन्होंने ये भी कह रखा है कि जो इज है ना आपके पास गिवन, इज 2, ये 2 हटाना है। ये रिमूव करने के लिए है, आपने डॉट स्ट्रिंग फंक्शन लगाया 0 से, यहाँ से 0 से n-1 तक, ये n-1 पोजीशन था इसकी, हमने n निकाल लिया था, n-1 पोजीशन तक। ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, ये ऐसे होता है इंक्लूड, ये एक्सक्लूड, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं, इंक्लूड के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और एक्सक्लूड के लिए ऐसे ओपन ब्रैकेट वाला, ये सर्कल जैसा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल जैसा ब्रैकेट, ठीक है ना। ये एक्सक्लूड होता है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग फंक्शन में। आपने आंसर निकाल लिया, आपने आंसर निकाल लिया, आपने एक स्ट्रिंग एरे बनाया था, इसको स्प्लिट करके उसके अंदर स्टोर कर लिया आंसर को उसकी सही जगह पे, यहाँ से इस लूप से। लेकिन रिटर्न पूछा है, रिटर्न पूछा इन्होंने स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग में ही अपेंड कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई चली जाएगी। तो हमने स्ट्रिंग बिल्डर लिया, उसको डायरेक्ट स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बजाय हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया यहाँ पर। उसके बाद ट्रैवर्स किया, किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर सारे वैल्यू हमने स्टोर करते हैं। रिजल्ट के अंदर हमने नॉर्मल ट्रैवर्स किया, रिजल्ट एरे है इसलिए ट्रैवर्स किया, और हर एक वर्ड को अपेंड करके एक वर्ड के बाद एक स्पेस अपेंड कर दिया, फिर एक वर्ड लिया, फिर एक स्पेस अपेंड कर दिया। ऐसे करते करते हम लास्ट वर्ड ऐड कर लेंगे तो एक और स्पेस ऐड हो जाएगा। उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर रिटर्न उसको हटाएंगे, बताएंगे कैसे हटाया। फिर आपने टू स्ट्रिंग मेथड तो बना लिया, टू स्ट्रिंग मेथड से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के सिंपल रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया।
लास्ट वर्ड को हटाने की डॉट ट्रिम मेथड लगा दिया, सिंपल। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कर सकते हो। हाँ नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर है ये कौन सा, 1859, आपके उसके अंदर है, शीट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा कोड देख सकते हो, किसी को कोड देखना है, देख सकता है यहाँ पर कोड कैसे मैंने स्प्लिट किया। ने एक न्यू एरे बनाया, उसके बाद उसके अंदर ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स करने के बाद एक जो वर्ड भी पिक किया तो उस वर्ड की लेंथ निकाल ली, लेंथ निकालने के बाद उस वर्ड की जो लेंथ लास्ट में एक इंडेक्स उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, वर्ड एट कैर डॉट एन माइनस वन पे जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको सही जगह पे पोजीशन रख दिया इसके इंडेक्स पे। लेकिन इंडेक्सिंग आपको जीरो के हिसाब से रखनी है, मैंने -1 कर दिया। देखो एरे के अंदर आपने इंडेक्सिंग किया ना ऐसे, कल जो मैंने प्रॉब्लम कराया था सफल प्रॉब्लम, सेम ऐसे ही मैंने ये वाला स्टेप किया था। ठीक है, इनमें इनमें ना हाँ प्रॉब्लम बनी बात पता क्या है, इसमें एक आर्ट है, पता तुम्हें, आपको ना पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना है या कैर एरे में कन्वर्ट करना है या फिर स्ट्रिंग में ही हो जाएगा काम। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं ये कि ये प्रॉब्लम, देयर आर बॉयज, ये सिंपल स्ट्रिंग है, किस है। ठीक है, अगर मैं इसे, अगर मैं इसे वो कहूं कि एस को है ना स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करो, तो ये कैसे होगा। अब ये ऐसे हो गया, देयर, अभी स्प्लिट हो चुका है अपने स्पेस के हिसाब से। ठीक है, एरे तो ऐसे होता है ना भाई, देयर स्पेस खत्म और स्पेस खत्म, बॉयज स्पेस खत्म। देख लो स्पेस की जगह पे ये अब एरे ऐसे बन चुका है, ये हो गया स्ट्रिंग एरे। अब एक बात और कह दिया जाए, आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग एरे है, लेकिन इसको कन्वर्ट करो कैर एरे में, या फिर ये जो स्ट्रिंग है ना, आपके पास स्ट्रिंग ऐसे भी दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू देयर, देयर, और ऐसे भी दे सकता है कि एक बड़ी सी स्ट्रिंग है। आप इन दोनों को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, सिंपल ऐसे, मैं इसको कैरेक्टर एरे में से लिख दूंगा। तो कैरेक्टर एरे में ऐसे नहीं होगा, एक एक वर्ड होगा। आपने कैरेक्टर एरे के अंदर ऐसे लिया, टी, बंद किया इसको डब्बा, टी एच टी आर टी, यहाँ देखो, यहाँ जीरो इंडेक्सिंग था, 1 2, 0 1 2 अभी भी है, लेकिन अब इस जीरो वाले के अंदर एक अलग सी इंडेक्सिंग शुरू हो गई एरे बनाने के बाद, 0 1 2 3 4, समझ रहे हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ये इस्तेमाल करना है, कब ये इस्तेमाल करना है, और कब इसी से काम चल जाए या इसी से काम चल सकता है। ठीक है, ये तीन चीज आप सीख गए, आप स्ट्रिंग के सारे प्रॉब्लम कर दोगे। और दूसरा चीज, मेथड, मेथड इन द सेंस, जब आप लीड कोड पे कोई कोड एडिटर पे कोई काम करोगे ना, आप सब स्ट्रिंग डॉट कुछ लिखाओगे तो सारे मेथड की लिस्ट आ जाएगी। सब मेथड पे एक छोटा छोटा प्रोग्राम कर लेना, रिप्लेस करना कर लेना, इंडेक्स ऐड कर लेना, फाइन हो गया भैया। चलो सौरभ आप तुम समझाओ स्क्रीन शेयर करके, समझा सकते हो सौरभ। माइक में थोड़ा सा इशू है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ लेता हूँ। कोड ही दिखाते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आपने स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करना है, कॉन्केनेट करने के लिए सी प्लस प्लस में सिंपल कॉन्केनेट मेथड से कॉन्केनेट कर दोगे, रिटर्न कर दोगे दो स्ट्रिंग को। ठीक है, समझ में आ गया तनुष। हाँ ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो सिंपल जो स्ट्रिंग, दो एम्प्टी स्ट्रिंग बना लोगे। ठीक है, दो एम्प्टी स्ट्रिंग बना लोगे, और एक एक लूप लगा के, क्या नाम है, वर्ड 1 पे लगा के इसको स्टोर कर लोगे, दूसरे लूप में वर्ड वर्ड 2 वाला दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करके रिटर्न के टाइम पे चेक करके रिटर्न कर दोगे, मैटर खत्म। कनेक्शन एरर आ रहा पहले है। तो यही चेक करना पड़ेगा ना कि
दो वर्ड लेंथ सेम है कि नहीं नहीं, पहले नहीं कॉन्केनेट बढ़ेगा। करो, कॉन्केनेट करो दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग, उसके बाद लेंथ वो सब कुछ खुद ही चेक कर लेगा। किसी ने स्क्रीन शेयर करी, शायद मेरा स्क्रीन नेट प्रॉब्लम चल रहा है यार। हो गया। ये आसान प्रॉब्लम था, समझ में अच्छा, इसमें यही है ना कि स्ट्रिंग S1 में वर्ड 1 का जितना भी कैरेक्टर है सबको ऐड करो, S2 में भी वही, फिर अगर इक्वल है रिटर्न ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स। हाँ सही है भाई, उसी का। और एक बात और, सौरभ अपने स्क्रीन शेयर ओपन करके रखना है, देखने में जरा तुमने क्या किया, सी प्लस प्लस में कर रहा वो डॉट साइज, ठीक है, ऐसे डॉट प्लस प्लस कर दिया, सिंपल कर दिया, रिटर्न टू, बस। अच्छा सौरभ, एक काम और कर सकते हो तुम, तुमने जो S1 तुमने इफ प्लस स्टेटमेंट लगाया ना, इफ S1 इज इक्वल टू दिस, तुम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट में S1 इज इक्वल टू S2 कर दो, वो स्टेटमेंट काट के सीधा रिटर्न स्टेटमेंट करने के बाद S1 इज इक्वल टू S2, तब क्या आंसर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। जावा में हम लोग ऐसे ही करते हैं, इतना बड़ा इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ गया? मैं जावा कोड शो कर देता हूँ एक बार। देखो जावा कोड मैंने स्ट्रिंग बिल्डर से क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बचाने के लिए लूप चलाया, वर्ड वन में अपेंड करते गया एक स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग बिल्डर में स्ट्रिंग बिल्डर 2 बनाया मैंने नॉर्मल सा, उसके बाद सेकंड वाले वर्ड में ट्रैवर्स किया, स्ट्रिंग बिल्डर 2 में ऐड करते गए, उसके बाद दोनों को फर्स्ट वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया पहले, उसके बाद डॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा के और स्ट्रिंग 2 के साथ चेक किया, स्ट्रिंग 2 को, मतलब जो स्ट्रिंग बिल्डर 2 था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद चेक किया। ठीक है, समझ में आ गया वाला प्रॉब्लम को?